पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे सिद्ध करने के लिए कोई भी अपरिमेय संख्या। जैसे कि आपको दिया हुआ था क्वेश्चन कि सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। सभी लड़का या लड़की बोर्ड पर ध्यान देगा बढ़िया से, कोई ये ना कोई से बात नहीं करेगा। तो आज हम बात करेंगे एक लास्ट चैप्टर, आपको रियल नंबर में बच रहा है 1.4। कोई भी किताब के अनुसार चले, एनसीईआरटी से किताब के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी किताब के अनुसार हम लोग को 1.4 में बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें दो ही बात पढ़ना है, एक शांत एक अशांत। एक शांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है, एक अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। शांत दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ये आपको परमेय संख्या का होगा, परमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार और परमेय संख्या का अशांत दशमलव प्रसार। एक आसान भाषा में अगर हम तुमको समझाएं तो शांत कहने का मतलब हुआ जो परमेय संख्या को भाग देने के बाद दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है। जैसे अगर यहां पर हम बात करें 5/2, ये आपको बटा में लिखा हुआ है। अगर इसमें हम 5 में अगर 2 से हम भाग देते हैं तो आपको 2.5 मरतबे पूरा पूरा कट गया, इसको शांत कहा जाएगा। जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है उसको शांत कहा जाता है, और जो दशमलव के बाद पूरा पूरा ना कटे तो उस संख्या को हम लोग अशांत कहते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा तो 10/3 मान लिया जाए है, इसको भाग देंगे तो 3.333 ही आगे आएगा, तो ऐसा संख्या को अशांत कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? शांत किसको बोलेंगे? तो कोई भी परमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखा हुआ रहेगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, कौन शांत है कौन अशांत है, या तो बोल दिया कि 5/7 शांत है कि अशांत है कि दोनों है, कुछ नहीं, ऐसे करके देता है। तो आपको समझना है, नियम भी हम बताएंगे। क्या बड़ा बड़ा संख्या में क्या आपको ये देखना होगा, भाग देना होगा, इतना से 125 से इतना भाग देना होगा, दशमलव के बाद काटेगा तभी बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है। एक छोटा सा नियम बताएंगे, आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो फिलहाल अभी जो है आपको दिमाग में इसी बात को रखना है। एकदम छोटा सा बात बताएं, शांत दशमलव प्रसार, परमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार कब होगा? तो बोलना है कि जब कोई परमेय संख्या को अगर हम इसको दशमलव के रूप में बदलते हैं और दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है तो उसको शांत कहा जाता है, और दशमलव के रूप में बदलने पर दशमलव के बाद पूरा पूरा न कटे तो उसको अशांत कहा जाता है। अशांत, इसका नाम है कि अशांत, शांत नहीं रहेगा। अब शांत नहीं रहेगा मतलब उछल कूद करते रहेगा, मतलब भागते रहेगा। आई हो गया शांत, मतलब कट के आराम से बैठ गया। तो जो पूरा पूरा कट गया उसको शांत बोलना है, और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको अशांत बोलना है। क्या बात समझ में आया? इतना ही आपका एक्सरसाइज 1.4 खत्म, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार का परिभाषा हम अगर बढ़िया से दे टूल लेके बैठो तो इसको हम बोल सकते हैं, परमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार क्या होगा? तो जब किसी भी परमेय संख्या को अगर हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो दशमलव के बाद वह पूरा पूरा कट जाता है, दशमलव के बाद वह पूरा पूरा कट जाता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। और जब किसी भी परमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलने के बाद दशमलव के बाद वह पूरा पूरा न कटे तो वैसी संख्या को अशांत है। बोलो शांत और अशांत समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी भी लड़का से पूछेंगे तो बता देगा। शांत के बारे में तुमको ज्यादा कुछ नहीं बोलना, बस यही बोलना है कि दशमलव के बाद जो पूरा पूरा कटेगा उसको शांत बोलेंगे, और दशमलव के बाद जो पूरा पूरा ना कटेगा उसको अशांत। क्लियर है? आइए, जब ये बात क्लियर हो गया तो आपको एक बात और याद करना होगा यहां से कि शांत का एक नाम और है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ध्यान दीजिएगा, शांत को हम लोग अवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। अवसानी बोलेगा इसका मतलब शांत है, बोर्ड पर ध्यान दो रे। अवसानी बोलेगा इसका मतलब शांत है, और अशांत को अनबसानी, अनबसानी बोलेगा इसका मतलब क्या है? अशांत।
अब सानी बोलेगा तो शांत, अनबसानी बोलेगा तो अशांत। शांत मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा क्या करते हैं, अशांत मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा क्या करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब एक और बात बताते हैं शांत के लिए, जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आए। अगर हम बोले कि कोई भी अगर परमेय संख्या लिखा हुआ है और उस परमेय संख्या के हर का गुणनखंड में 2 मिले और 5 मिले तो वह परमेय संख्या शांत होता है। जैसे अगर हम कहें कि 7/8 है, ये शांत है क्या शांत है? तो पहला बात तो आप चेक कर सकते हैं इसको भागा देकर, दशमलव के बाद ही पूरा पूरा कट जाएगा। एक तरीका और बताया, हर वाला मतलब नीचे वाला के आप गुणनखंड कीजिए, मतलब इसको तोड़िए तो 2 गुना 2 गुना 2 ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसा कोई भी परमेय संख्या जिसको हर के तोड़ने पर उसमें चाहे तो खाली 2 मिले तो पर भी शांत है, खाली 5 मिले तो पर भी शांत है, 2 और 5 दोनों मिले तो पर भी शांत है। अगर ही 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में वह अशांत होता है। तो बात समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है जी? अब हम तुमको पूछें कि बाबू रे 840 बटा या 843 बटा 625 बताओ शांत है कि अशांत? तो तुम 625 को जानता है, 25 गुना 25 ऐसे तोड़े तो और फिर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, खाली 5 निकलेगा। अब तुमको याद करना है कि वो सर बताए हैं कि अगर नीचे में खाली 5 है तब, या तो खाली 2 है तब, या तो 2 5 दोनों है तो क्या होगा? शांत। अगर इसके अलावा कोई और आ गया तो क्या होगा? अशांत। जैसे हम तुमको बोले कि बताओ बाबू 5/12 शांत है क्या अशांत? तुम 12 को तोड़ेगा ना, सिर्फ 12 को हम तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेगा तो कितना मिलेगा? 2 3 गुना 2 गुना 2। अब बताओ 2 के अलावा तीसरा संख्या आ गया 3 रहता है, हम तो बोले कि 2 रहता हो 5 रहता हो तभी शांत बोलना है, ये तो 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? अशांत। इसका मतलब हो गया कि जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे ना तो ये आपको पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? अशांत। अशांत या क्या कहूं इसको? अनबशांत। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार समझ में आया? आया जी? चलो खड़ा हो तुम जरा हमको बताओ कि 6/15 है, बताओ इस शांत है कि कोई बोलेगा नहीं अभी? 6/15 शांत की अशांत है? शांत है, शांत है जी है? अशांत है। हाँ ये अशांत है, बैठ जाओ, तुम खड़ा हो। अब बताओ शांत है कि अशांत है? अशांत है, तुम खड़ा हो। बताओ शांत है कि अशांत है? अशांत है, तुम खड़ा हो, बैठ जाओ। अब लड़का में देख लेते हैं, खड़ा हो रे, बताओ शांत है कि अशांत है? अशांत है, तुम खड़ा हो, अशांत है। देखो सब गधा इसमें फंस गया। अल्लाह नहीं। देखो 3 दूना 6, 3 5 नीचे 5 आया ना तो शांत न हुआ ये। अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस गया था। अब वहां से मार के आता क्या? शांत मारे, एकदम सही है मारे हैं, लेकिन गलती मार के आया, समझ गया ना? तो समझो, थोड़ा सा ध्यान दो, जो कटेगा संख्या, सुनो, जो संख्या आपको कटेगा वह संख्या को पहले काट के छोटा कर लो, ना कटेगा उस कंडीशन में उसको बारे में सोचो। एक कट रहा था तो पहले काट के देख लो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ लेकिन बहुत सारा फंस के वहां से आया था, माने खुश था कि हम तो एकदम सही बना गया, लेकिन सही नहीं था, ये गलत था ना, तो शांत ना हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन से बचिए। हमने बताया कि नीचे में गुहार का गुणनखंड 2 हो या क्या हो? अब हो सकता है इसमें से 2 कई गो निकल सकता है, कोई संख्या बड़ा है तो 5 भी कई गो निकल सकता है। उसको हम लोग लिखते हैं कैसे? P बटा ऊपर कोई भी संख्या होगा और 2 के पावर m गुना 5 के पावर m। इसका मतलब क्या होता है? m हुआ 2 के मतलब 2 5 हो गया, 2 के पावर 5 लिखेंगे ना, 5 3 हो गया, तो 5 के पावर 3 लिखेंगे ना, तो ये आपका m का काम किया, ये आपका n का काम किया। तो अगर कोई संख्या
अगर कोई संख्या p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होता है तो वह कौन संख्या होगा? शांत होगा। कौन संख्या होगा? शांत होगा। तो नीचे नीचे में आ गया 2 और नीचे में आ गया 5, तो इस संख्या कौन संख्या होगा? अगर इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो आपको शांत अशांत होगा। बोलो क्लियर है? चलिए, तो ये बात जो हुआ आपका, इतना ही से आपको शांत और अशांत पकड़ना है और आपको बताना है। चलिए, एक आध क्वेश्चन और, एक आध कमजोर लाइकन को पकड़ लेते हैं और उसके बाद खड़ा हो तुम। हाँ, बड़े तुम्हारे तुम बताओ 8/25 है, ये शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। शांत होगा तो कैसे शांत होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। क्या इसको तुम कितना लिख सकता है? बोलो। 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 आया, इसका मतलब हर का गुणनखंड में 5 आया, इसको क्या बोलेगा? शांत बोलेगा। अगर हम तुमको दे दें यहाँ पर कि 20 बटा ये 18 है, ये शांत होगा क्या? शांत होगा? शांत होगा? है? कैसे शांत होगा बताओ? 18 को तोड़ेगा ना जी, 18 को तोड़ेगा तो क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 3। बताओ ईशांत। तो नाउ हम बोले, बैठो, हम बोले बाबू कि अगर 2 रहे या 5 है तभी शांत होगा, ये तो 3 भी आ गया और शांत हो गया। समझा? खड़ा होगा पीछे से विक्की कुमार। और तुम बताओ रे बाबू 7/125 ये शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि 125 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 सिर्फ 5 ही मिलेगा, हर का गुणनखंड में 5 मिल रहा है, इसके सामने बढ़िए। चलिए, कोई दिक्कत ना है? खड़ा हो तुम भी, तुम। हाँ, तुम बताओ 125 बटा 2 गुना 7 गुना 5 लिखा हुआ है, इसको तुम क्या बोलेगा? शांत क्या अशांत? अशांत क्यों बोलेंगे? बैठ। अच्छा, एक बात और सुनो 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 सुनो, दीर्घा, अगर ऐसे कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, सुनिए, तो इस संख्या को शांत की अशांत? बहुत बढ़िया, ही तो अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए ये पर में होगा कि अपर में होगा? पर में कि अपर में? पर में कि अपर में? तो दिमाग में बैठा लो, जब भी इस प्रकार से कोई संख्या रिपीट करे, रिपीट का 1 0 के बाद 2 0, 2 0 के बाद 3 0, या तो एक रहे तो 1 1 के बाद 2 1, 2 1 के बाद 3 गो, फिर 4 गो, ऐसे बढ़ते रहे, तो उस संख्या जो अनंत तक चला गया तो अशांत हो ही गया। लेकिन बोलेगा पर में है कि अपर में है? अपर में। क्या है? अब बताओ, हम बोले कैसे 1.324 324 324 ऐसे इन्फिनाइट तक गया। तो पहले बताओ ये शांत है क्या अशांत है? अशांत है। पर में है क्या पर में है? कितना लड़का कहता है कि आप पर में है? ई गधा, ई आपका पर में संख्या 3 2 4 3 2 4 3 2 4 रिपीट कर रहा है, तो यह संख्या जो है यहाँ 2 3 4 बढ़ रहा था, यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, 3 2 4 3 2 4 3 2 4 तक। बताओ रेकरिंग पढ़ा था तुम लोग? अरे रेकरिंग जो बार बार यहाँ रेगुलर में पढ़ाए हैं। बताओ ई हो गया आपका रेकरिंग में, रेकरिंग कैसे बदलता है? पर में से ना आता है, तो ये आपको ई पर में संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? हाँ, भले ही अशांत है लेकिन यह पर में है, ये अशांत है लेकिन अपर में। और समझ में आ रहा है? तो इस बात को समझो। इतना ही से आपको एक्सरसाइज 1.4 का लेसन खत्म हो जाएगा। अब आप लोग डैश मारिए, आप लोग अब डैश मारिए।
परमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार। अनबसानी दशमलव प्रसार होता है। आसान दशमलव प्रसार का दूसरा नाम अनबसानी दशमलव प्रसार होता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल जो है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको बताना है इसमें कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत होगा। एक एक लड़का से जहां तहां से हम खड़ा करके इसको पूछेंगे, इसलिए बढ़िया से सब ध्यान दीजिए। अभी हम दो बात का चर्चा किए, एक पहला बात आपका शांत का, दूसरा बात अशांत। थोड़ा सा गौर करेगा बोर्ड पर बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा सब बोर्ड पर, सभी लड़का का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपको, देखो यहां पर हम 7 क्वेश्चन लिखे हैं। 7 क्वेश्चन में से आपको जवाब देना है कौन शांत और कौन अशांत होगा। सिर्फ शांत दशमलव प्रसार कौन होगा और अशांत दशमलव प्रसार कौन होगा, इसलिए सब अपना अपना दिमाग लगा ले रहिएगा। खड़ा होगा वहां से रोशन कुमार खड़ा होगा और बोलेगा पहला क्वेश्चन जो 13/3125 है, यह शांत होगा कि अशांत होगा। शांत होगा तो क्यों शांत होगा? हर का गुणनखंड इसमें 2 भी आता है। कितना कितना कैसे तोड़ेगा तो कितना कितना आएगा बोलो। तोड़ा इसको तो कैसे जान गया कि इसमें 2 भी आएगा? अगर इसको तुम तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 25 25 से 625 गुना 5, इतना ही टूटेगा। सिर्फ 5 आया, खाली 5 आवे तो पर भी शांत, 2 भी आवे खाली तो पर भी शांत, 2 5 दोनों आवे तैयो शांत, तो ये आपका क्या होगा? शांत। बैठ जाओ, ये आपका शांत हो गया। पीछे से लड़की खड़ा होगी, सबसे पीछे, सबसे पीछे कोना, बताओ 17/8, आवाज नहीं होना चाहिए। 17/8 बताइए शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। शांत कि अशांत जी? बैठ जाओ। हाँ तो ये शांत होगा। बताओ 8 है तो 8 को कैसे 2 गुना तो शांत हो गया ना, शांत हो गया आपका। ये 455 अशांत होगा। कैसे टूटेगा? 5 गुना 13 7 होगा। 25 गुना 7 इतना आता है। 5 गुना मतलब सुनो, अगर इसको आराम से तोड़ ले ऐसे का दिक्कत है। पानामा 45 7 गुना 13 तो 7 गुना 13 में आ गया। 5 के अलावे 2 के अलावे कोई संख्या तीसरा चौथा भी आ गया, इसलिए आपका क्या होगा? अशांत। बोल बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसको तोड़ेगा तो खाली निकलेगा आपको 2 और 5 निकलेगा। सुनो, जिसके अंत में 0 है उसमें 5 जरूर है और 2 भी जरूर है। चलिए यहां देखिएगा तो आपका अशांत हो जाएगा। अशांत इसलिए होगा क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 343 में आपको 3 को 7 मिलेगा। जब 7 मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बताओ ये आपका शांत या अशांत? शांत होगा ना, क्योंकि 2 और क्या है? 5 है। ये बताइए अशांत क्योंकि एगो 7 आ गया। अरे इसको अभी ना बताए हैं रे, सिगा क्या है? 7 काटो, 3 5 से 15, 3 गुना 6। तो ये आपका एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन था शांत और अशांत से। क्या हो जाएगा? तो पहला ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4। अभी सुनो, अभी तुम लोग को सिर्फ समझना है, अभी हम नाम नहीं लिए हैं,
कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएं तुमको, लेकिन थ्योरी अगर अब देखेगा पूरा तो 1 से लेके हम 4 तक खत्म कर दिए। अब करना क्या है, तुम लोग को ढलैया करके अब लाना है तुम लोग को एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक, 1.1 से 1.4 तक। अब 4 लेसन में तुमको अधिकांशता क्वेश्चन बनावन होगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा कि छूट जाएगा, लेकिन तुम लोग सब बना लेगा। पहला लेसन में हमको अनुसार से 2 क्वेश्चन खाली हम छोड़े थे, बाकी तुम लोग, बाकी तो हम भी बना दिए हैं पूरा, तो आपको ही पूरा बन जाना चाहिए। ठीक है, आपका रियल नंबर का थ्योरी जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम लोग जो है शुरुआत करेंगे बहुपद, लेकिन उससे पहले सुनो, 2 दिन का समय हम लोग रखते हैं एक्स्ट्रा। 1 दिन में आपका पूरा किताब का क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, और 1 दिन का समय हम रखेंगे क्वेश्चन बैंक के लिए। क्वेश्चन बैंक से जो लड़का क्वेश्चन बनाता है, नहीं बनता है, कुछ दिक्कत होता है, उसके लिए 1 दिन का हम समय रखेंगे। ठीक है, तो दोनों हमारा खत्म हो जाएगा। तो कल जो है आपको एक्सरसाइज 1.4 तक बना के लाना है, कहां से 1.1 से।